नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। 110 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि HPSSC के प्रीवियस पेपर में ये पूछे गए थे और इनके रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऑल बटन में जरूर क्लिक कर दें ताकि इस तरह के कंटेंट की आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन 56 से 60 के बीच में यहाँ पर शुद्ध शब्द चूज़ करने हैं हमने। 56 में प्रसाद दिया गया है, तो बताइए कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने हैं। तो प्रसाद, तो इसमें देखिए बी वाला शब्द जो है शुद्ध शब्द है प्रसाद, राइट आंसर होगा बी। आगे पूछा गया है पूर्ण, तो पूर्ण का यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो पूर्ण जो शुद्ध शब्द है वो है ए ऑप्शन वाला, ये वाला शुद्ध शब्द है। आगे नेक्स्ट पूछा गया है दैनिक, तो दैनिक कौन सा शुद्ध शब्द होगा, बताइए 4 ऑप्शन में से। तो फ्रेंड्स दैनिक देखिए यहाँ पर ए वाला जो शब्द है ये शुद्ध शब्द है दैनिक। आगे अनुगृहित पूछा गया है, अनुगृहित कौन सा सही शब्द होगा यहाँ पर। अनुगृहित शुद्ध शब्द जो दिया गया है अनुगृहित वो है डी ऑप्शन वाला, अनुगृहित। नेक्स्ट में पूछा गया है पुण्य, तो बताइए पुण्य यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो सी ऑप्शन वाला जो पुण्य शब्द है ये शुद्ध शब्द है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट पूछा गया है प्रश्न नंबर 61 से 65 तक सही समास चुनिए। समास हमने सही चुनना है। शब्द यहाँ पर दिया गया है आजीवन, तो आजीवन में कौन सा सही समास होगा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुब्रीहि। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आजीवन का जो सही समास है वो है अव्ययी भाव, ए ऑप्शन इसमें देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए गोपाल शब्द दिया गया है, तो सही समास कौन सा है इसमें गोपाल में। तो गोपाल का जो सही समास है वो है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए चतुष्पद, चतुष्पद शब्द दिया गया है, इसका सही समास कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। तो फ्रेंड्स चतुष्पद जो है इसका जो सही समास है वो है द्वंद्व समास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है देवासुर, तो देवासुर का जो सही समास कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 4 समास दिए गए हैं। तो देवासुर जो है इसका जो सही समास है वो है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निडर, निडर शब्द दिया गया है, तो इसका सही जो समास है कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो निडर का सही शब्द होगा, समास होगा अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 66 से 75 तक यहाँ पर सही अर्थ चुनना है। इंग्लिश के शब्द दिए गए हैं, इनका सही अर्थ क्या होगा। देखिए 66 में पूछा गया है ऑफिशियल, तो बताइए ऑफिशियल का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। अधिकृत, अधिक्षेत्र, अधिगमन या अधियाचक। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो ऑफिशियल का हिंदी में अर्थ होगा अधिकृत, ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट पूछा गया है सक्सेशन, तो बताइए सक्सेशन का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। अनावर्ती, अधिकरणिक, अनुक्रम या अनुमानिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो सक्सेशन का जो सही अर्थ होगा हिंदी में वो होगा अनुक्रम, सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है एक्सप्रेस लेटर, इसका जो सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। आसजन, अपेक्षण, अपवाद या आशुपत्र। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक्सप्रेस लेटर का सही हिंदी में अर्थ क्या होगा। तो इसका सही हिंदी अर्थ है आशुपत्र, डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है वाइड, तो वाइड का अर्थ क्या होगा हिंदी में। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं दृष्टांत, द्राष्टिक संकेत, नए सिरे से या देखिए। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वाइड का जो सही अर्थ होगा हिंदी में वो होगा देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिव्यू, रिव्यू वर्ड दिया गया है इंग्लिश का, इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो रिव्यू का अर्थ होगा पुनरावलोकन, सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट में पूछा गया है एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। ऑप्शन आपके सामने पृष्ठलेख, पोटलिका, प्रत्याक्षेप या प्रत्याशित। बताइए राइट आंसर क्या होगा एंडोर्समेंट का। तो एंडोर्समेंट का सही अर्थ होगा यहाँ पर पृष्ठलेख, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए एडजर्नमेंट, यहाँ पूछा गया है एडजर्नमेंट का सही अर्थ क्या होगा। संविभाग, संस्तुति, स्थगन या सामयिक। बताइए राइट आंसर क्या होगा एडजर्नमेंट का। तो इसका सही जो अर्थ है वो है स्थगन, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का सही अर्थ क्या होगा। देखिए ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। स्वयंचल, महाप्रशासक, प्रख्यापन या स्मृति पत्र। तो फ्रेंड्स मेमोरेंडम का सही अर्थ हिंदी में होगा स्मृति पत्र, डी ऑप्शन राइट आंसर इसमें। आगे देखिए आगे पूछा गया है ऑर्गेनाइजेशन का सही अर्थ क्या होगा। बताइए राइट आंसर। तो ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ होता है संगठन, सी ऑप्शन राइट आंसर।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपैट्रिएशन का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्थिरीकरण, स्वदेशार्पण, स्थायी आदेश या सूची। बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो रिपैट्रिएशन का जो सही अर्थ है हिंदी में वो है स्वदेशार्पण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए 76 से 80 तक वाक्यांश के लिए एक सही शब्द चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे क्या कहते हैं। ऐहिक, अथाह, अपराधी या अभियुक्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसे कहते हैं अभियुक्त। डी ऑप्शन देखिए ये राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, अनुदित, काशाय, खलवाट या चक्रपाणी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो रचना किसी अन्य भाषा का अनुवाद हो तो उसे कहते हैं अनुदित। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट पूछा गया है, किसी विषय पर प्रवचन करने वाला उसे क्या कहते हैं। जो किसी विषय पर प्रवचन करता है, निस्सार, मितभाषी, भ्रममूलक या प्रवक्ता। तो उसे कहते हैं प्रवक्ता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाने की इच्छा क्या कहते हैं उसे। पाने की इच्छा को लिप्सु, लिप्सा, लोमहर्षक या मदालसा। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। पाने की इच्छा उसे कहते हैं लिप्सा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है, जो सरलता से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। सापेक्ष, सद्वा, सुलभ या शाक्त। बताइए राइट आंसर क्या होगा। जो सरलता से प्राप्त हो तो उसे कहते हैं सुलभ। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सुलभ। और नेक्स्ट देखिए 151 क्वेश्चन है, यहाँ पर शुद्ध शब्द चूज करना है। यहाँ पर भी देखिए गिरिंद्र। तो गिरिंद्र कौन सा शुद्ध शब्द होगा। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गिरिंद्र। तो इसमें देखिए ऑप्शन आपके सामने है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। गिरिंद्र ऐसे लिखा जाता है, ये सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अत्युत्तम। तो अत्युत्तम का यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो बताइए राइट आंसर। तो अत्युत्तम का शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे पूछा गया है निर्जल। निर्जल यहाँ से कौन सा शुद्ध शब्द है। तो निर्जल देखिए सी ऑप्शन वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है निर्जल। आगे उन्नति पूछा गया है, उन्नति कौन सा शुद्ध शब्द है। तो उन्नति यहाँ पर ए ऑप्शन वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है उन्नति। आगे पूछा गया है अधिकांश। तो बताइए अधिकांश यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। अधिकांश यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन वाला जो शब्द है अधिकांश, ये वाला शुद्ध शब्द है। आगे देखिए सही अर्थ चूज करना है हमने, ये भी इंग्लिश में वर्ड दिए गए हैं, इनका हिंदी में सही अर्थ क्या होगा। क्रेडिट। क्रेडिट का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। तो क्रेडिट का अर्थ होता है जमा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर देखिए अलॉटमेंट का जो सही अर्थ है वो ऑप्शन में यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया गया है। तो अलॉटमेंट का अर्थ होता है आवंटन, अंश या बांट, जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे देखिए रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का सही अर्थ क्या होगा हिंदी में। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने है। तो रिप्रेजेंटेटिव का सही अर्थ होगा प्रतिनिधि। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए कंपनसेशन का यहाँ पर सही अर्थ पूछा गया है हिंदी में। तो बताइए कंपनसेशन का सही अर्थ क्या होगा। मुचलका, मुआवजा, मुद्रा लेखन या मुद्रास्फीति। तो कंपनसेशन का जो सही अर्थ होगा हिंदी में वो होगा मुआवजा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए पूछा गया है एडजर्नमेंट। ये देखिए पिछले पेपर में भी पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ। एडजर्नमेंट का सही अर्थ बताइए। सकेंद्र, संयोजक, सामयिक या स्थगन। तो एडजर्नमेंट का जो सही अर्थ होगा हिंदी में वो होगा स्थगन। डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नायिका का संधि विच्छेद कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो बताइए नायिका का संधि विच्छेद। तो नायिका का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा नै प्लस इका। ऑप्शन नंबर सी वाला ये सही होगा इसका संधि विच्छेद। आगे पूछा गया है दही का तत्सम शब्द कौन सा है। दही का तत्सम शब्द घृत, गोधरी, द्वीप या दधी। तो बताइए दही का तत्सम शब्द कौन सा है। तो डी ऑप्शन वाला दधी जो है ये दही का तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बाबू का स्त्रीलिंग। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा बाबू का स्त्रीलिंग है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स बाबू का स्त्रीलिंग यहाँ पर होगा बाबू आइन। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए ये सही आंसर है। आगे पूछा गया है बीक का बहुवचन। बीक का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने, बताइए राइट आंसर। बीक का बहुवचन। तो बीक का बहुवचन बीक ही होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आजीवन में समास। देखिए अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आजीवन में कौन सा समास है। तो बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आजीवन में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा अव्ययी भाव। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। ऑप्शन आपके सामने व्यक्ति, व्यक्तिगत, व्यक्तित्व या व्यक्तियाँ। बताइए राइट आंसर। व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा होगी व्यक्तित्व। सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है गर्म का विशेषण है। 4 शब्दों में कौन सा गर्म का विशेषण है। बताइए राइट आंसर।
तो चारों में से देखिए ऑप्शन नंबर ए गर्मी, ये गर्म का विशेषण है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर होगा ये। आगे पूछा गया है सगुण में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ, सगुण, यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सही उपसर्ग कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर। तो सगुण का जो उपसर्ग है वो है सो उपसर्ग, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। और गुण जो है ये प्रत्यय है। आगे पूछा गया है कान का पर्यायवाची शब्द कौन सा है यहाँ पर। ऑप्शन देखिए तट, कर्ण, कष्ट या द्विज, बताइए राइट आंसर। तो कान का पर्यायवाची शब्द जो है वो है कर्ण, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए मुहावरा पूछा गया है, एक चोली दामन का साथ, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है पक्का साथ, थोड़े दिन का सुख, सह जाना या खुशामद करना। बताइए चोली दामन का साथ, ये मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो इस मुहावरे का अर्थ है पक्का साथ, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 156 से 160 शुद्ध शब्द चुनिए। 156 में देखिए व्यतीत, व्यतीत यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताइए राइट आंसर। व्यतीत, तो व्यतीत जो है वो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पर शुद्ध शब्द है, ए राइट आंसर होगा यहाँ पर, वो यो तीत। आगे बहिष्कृत, बहिष्कृत कौन सा शुद्ध शब्द है, देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4, बताइए राइट आंसर बहिष्कृत। तो बहिष्कृत इसमें ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये सभी जो है गलत लिखे हैं। आगे पूछा गया है पुनर्जन्म, तो बताइए पुनर्जन्म यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुनर्जन्म यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये गलत है। आगे पूछा गया है निरुक्त, निरुक्त यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा, बताइए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए ये वाला सही शब्द है निरुक्त, नी रू और आदक को और तो, ये वाला सही शब्द होगा यहाँ पर। आगे देखिए विषम पूछा गया है, विषम कौन सा शुद्ध शब्द है। तो ये तो आसान है, इसमें देखिए डी ऑप्शन वाला राइट आंसर होगा विषम, ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये सभी जो है अशुद्ध हैं। आगे यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया कि देश शब्द कौन सा है, लुटिया, चाय, किताब या कसाई। तो बताइए देश शब्द कौन सा है यहाँ पर। तो इसमें देखिए लुटिया जो है ये देश शब्द है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है रत्नाकर का संधि विच्छेद कौन सा होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइए राइट आंसर रत्नाकर। तो रत्नाकर का जो संधि विच्छेद है वो है रत्न प्लस आकर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, रत्न प्लस आकर। आगे देखिए नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर पानी का तत्सम शब्द। देखिए पानी का तत्सम शब्द कौन सा है, पानियों, पानी, पानियों या पिपाशा। तो बताइए पानी का तत्सम कौन सा है यहाँ पर। पानी का तत्सम शब्द है पानियों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जुलाहा का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 4, बताइए राइट आंसर जुलाहा का स्त्रीलिंग। तो जुलाहा का स्त्रीलिंग यहाँ पर होगा जुलाहिन, ऑप्शन नंबर देखिए सी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा जुलाहिन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पर्वत का बहुवचन कौन सा होगा, पर्वत, ऑप्शन दिए गए हैं पर्वत, पर्वतारोही, पर्वतों या पर्वतें। बताइए राइट आंसर पर्वत का बहुवचन। तो पर्वत का बहुवचन होगा पर्वतों, सी ऑप्शन देखिए ये राइट आंसर है। आगे पूछा गया है अत्यावश्यक में समास, अत्यावश्यक में कौन सा समास है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष, द्वंद्व या बहुव्रीहि। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसमें से। तो अत्यावश्यक शब्द जो है इसमें जो सही समास है वो है अव्ययी भाव समास, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है सज्जन की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन है सज्जनता, सज्जन, सजनी या सजना। बताइए सज्जन की भाववाचक संज्ञा। तो सज्जन की भाववाचक संज्ञा है सज्जनता, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है पांव लग जाना मुहावरे का अर्थ। पांव लग जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग मालूम न होना, बहुत चिरौरी करना, चलना या सम्मान करना। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग मालूम न होना। आगे यहाँ पर पूछा गया है भ्राता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। देखिए ऑप्शन है सहोदर, शंभु, अंश या दामिनी। बताइए राइट आंसर भ्राता का पर्यायवाची शब्द। तो भ्राता का पर्यायवाची शब्द है सहोदर, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पुजारी में प्रत्यय कौन सा है, पुजारी में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं पू, पूजा, री और ई। तो पुजारी में जो प्रत्यय है वो है री प्रत्यय, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, और पू जो है ये है उपसर्ग। और नेक्स्ट पार्ट देखिए शुद्ध शब्द चुनिए। यहाँ पर 151 में पूछा गया है स्वाभाविक, स्वाभाविक यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा। बताइए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्वाभाविक कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द जो है शुद्ध शब्द है स्वाभाविक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है श्रीमान, तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है श्रीमान का। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 आपके सामने हैं। तो शुद्ध शब्द जो है श्रीमान का वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, श्रीमान, और नीचे हलंत लगा हुआ है, ये शुद्ध है। आगे टिप्पणी पूछा गया है, टिप्पणी यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द है। तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर 153 का।
तो टिप्पणी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये शुद्ध शब्द दिया गया है, टिप्पणी। और नेक्स्ट में पूछा गया है निर्दोष। बताइए निर्दोष शब्द कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से। तो इनमें से देखिए डी ऑप्शन वाला शब्द जो है निर्दोष, ये वाला शुद्ध शब्द है, बाकी ये अशुद्ध है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निरीक्षण का शुद्ध शब्द। तो बताइए निरीक्षण सही शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से। तो इनमें से देखिए बी ऑप्शन वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है निरीक्षण, बाकी ये अशुद्ध हैं ये। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है पर्यायवाची शब्द चुनिए। उन्नति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उत्कर्ष, उत्पत्ति, संपत्ति या कौमुदी। बताइए उन्नति का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो उन्नति का पर्यायवाची है उत्कर्ष, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का ऑल बटन जो है उस पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि इस तरह के कंटेंट की नोटिफिकेशन आपको हर बार मिलती रहे। आगे देखिए पूछा गया है उग्र शब्द। उग्र का सही पर्यायवाची क्या होगा। अर्क, वेणी, धूति या उत्कट। बताइए राइट आंसर। तो उग्र का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है उत्कट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है लिपिक। लिपिक शब्द दिया गया है, इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो बताइए, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो लिपिक का जो सही पर्यायवाची शब्द है वो है अक्षर चिन्ह, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए जुकाम। जुकाम का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा इनमें से। ऑप्शन है पादीर, वर्तिका, अपसमार, चणिका। तो बताइए राइट आंसर जुकाम का सही पर्यायवाची शब्द। तो जुकाम का सही पर्यायवाची शब्द होगा पादीर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है रस्सी। रस्सी का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। पादुका, रज्जू, आयसी या चषक। बताइए राइट आंसर रस्सी का सही पर्यायवाची शब्द। तो उसका सही पर्यायवाची शब्द होगा रज्जू, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे मुहावरे दिए गए हैं। ठिकाने लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। मारना, मर जाना, मार कर गिरा देना या चुपचाप हजम कर जाना। बताइए राइट आंसर। तो ठिकाने लगाना का जो सही अर्थ है वो है मारना, ए ऑप्शन राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है घात में रहना। घात में रहना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। बताइए राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो घात में रहना मुहावरे का अर्थ है बुरा करने का अवसर ढूंढना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कागज़ भरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा कागज़ भरना। ऑप्शन दिए गए हैं बिना मतलब की बातें करना, लिखने की हद कर देना, दिखावटी काम करना या व्यर्थ लिखना। तो बताइए राइट आंसर। कागज़ भरना मुहावरे का अर्थ, तो इस मुहावरे का अर्थ होगा व्यर्थ लिखना, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है नेत्रहीन में कौन सा समास है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। नेत्रहीन में कौन सा समास है। तो नेत्रहीन में तत्पुरुष समास है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है लेखक का स्त्रीलिंग। देखिए बताइए लेखक का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। तो फ्रेंड्स लेखक का सही जो स्त्रीलिंग है वो होगा लेखिका, लेकिन कौन सा, डी वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। खो को छोटी ई की मात्रा जो है लेखिका। सज्जन का बहुवचन कौन सा होगा। सज्जना, सज्जनी, सज्जन या इनमें से कोई नहीं। बताइए राइट आंसर। सज्जन का बहुवचन, तो सज्जन का बहुवचन होगा सज्जन ही, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है दाता का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। दाता का विलोम शब्द। तो फ्रेंड्स दाता का जो विलोम शब्द है वो है कृपण, ए ऑप्शन राइट आंसर। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंग्लिश के वर्ड दिए गए हैं, इनका सही हिंदी में अर्थ पूछा गया है। इरेगुलरिटी का क्या अर्थ होगा बताइए हिंदी में। इरेगुलरिटी, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इरेगुलरिटी का जो सही आता है हिंदी में वो है अनियमितता, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा अनियमितता। आगे पूछा गया है इम्प्लीमेंटेशन। बताइए इम्प्लीमेंटेशन का सही अर्थ क्या होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन का जो सही अर्थ है वो है कार्यान्वयन, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है डेलीगेशन। बताइए डेलीगेशन का सही अर्थ क्या होगा यहाँ पर। तो डेलीगेशन का अर्थ होता है शिष्टमंडल, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखिए, शुद्ध शब्द चूज करना है यहाँ से भी। मनगढ़ंत, तो कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है मनगढ़ंत में। देखिए बताइए राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं 4। मनगढ़ंत शब्द कौन सा शुद्ध शब्द है। तो मनगढ़ंत जो है ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द जो है ये शुद्ध शब्द है मनगढ़ंत, बाकी ये गलत है। आगे पूछा गया है धर्म विमुख। बताइए धर्म विमुख यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो धर्म विमुख जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, धर्म विमुख, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है महाऔषधि। महाऔषधि यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। महाऔषधि, तो महाऔषधि शुद्ध शब्द जो है सी ऑप्शन वाला ये शुद्ध है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट में पूछा गया है चतुर्मुख। तो बताइए चतुर्मुख यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो चतुर्मुख जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए वाला, ये शुद्ध शब्द है चतुर्मुख। आगे प्रतिदिन पूछा गया है। प्रतिदिन शुद्ध शब्द छांटना है यहाँ से। बताइए प्रतिदिन कौन सा शुद्ध है। तो बी ऑप्शन वाला जो प्रतिदिन है ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये गलत है। आगे पूछा गया है नयन का संधि विच्छेद।
बताइए राइट आंसर। ऑप्शन दिए गए हैं नयन का संधि विच्छेद। तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन, सी ऑप्शन राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तत्सम शब्द कौन सा है। जो 4 शब्द दिए गए हैं इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है, ओष्ठ, कपूर, दीप या मछली। तो इसमें से देखिए ओष्ठ जो है ये तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है देश शब्द कौन सा है, रोटी, अनार, बाजरा या नज़र। बताइए देश शब्द कौन सा है। तो रोटी शब्द जो है एक देश शब्द है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। आगे पूछा गया है गायक का स्त्रीलिंग कौन सा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गायक का स्त्रीलिंग, आसान क्वेश्चन है। और तो गायक का स्त्रीलिंग है गायिका, सी ऑप्शन ये वाला, यो को छोटी की मात्रा जो लगी है, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है क्रोध का बहुवचन। क्रोध का बहुवचन यहाँ पर छानना है हमने, क्रोधित, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। तो यहाँ पर देखिए क्रोध का जो बहुवचन है वो क्रोध ही होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है यथेष्ट में समास कौन सा है। यथेष्ट इसमें कौन सा समास है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यथेष्ट में समास है अव्ययीभाव समास, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है बालक की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। बालकपन, बालपन, बालिका या बालक। बताइए राइट आंसर। बालक की भाववाचक संज्ञा, तो बालक की भाववाचक संज्ञा है बालकपन, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट में पूछा है कृपा का विशेषण क्या है। कृपा का विशेषण कौन सा होगा। कृपा योग्य हो, कृपालु, कृपालु या कृपा प्रार्थी। बताइए राइट आंसर। कृपा का विशेषण, तो कृपा का विशेषण है कृपालु, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट में पूछा गया है सहचर में उपसर्ग कौन सा होगा। सहचर में क्या उपसर्ग है, सह, चर, सो या रो। बताइए राइट आंसर। सहचर में उपसर्ग, तो जो सहचर में उपसर्ग लगा है वो है सह उपसर्ग, ए ऑप्शन राइट आंसर। और चर जो है ये प्रत्यय है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विवाह का पर्यायवाची, परिणय, निर्जर, अग्रणी या रसज्ञा। बताइए राइट आंसर। विवाह का पर्यायवाची क्या होगा। विवाह का पर्यायवाची होगा परिणय, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें शुद्ध शब्द चुनने हैं हमने। निर्गुण, बताइए निर्गुण यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन सा है। तो निर्गुण जो ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द है ये शुद्ध शब्द है, बाकी गलत है। आगे देखिए निर्विकार, निर्विकार यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। बताइए राइट आंसर। निर्विकार कौन सा यहाँ पर शुद्ध शब्द है। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला शब्द जो है निर्विकार, ये शुद्ध शब्द है, बाकी ये गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चतुर्मुख। देखिए ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी हमने डिस्कस किया अभी। तो बताइए चतुर्मुख यहाँ से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो चतुर्मुख जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। यौवन, आगे यौवन कौन सा शुद्ध शब्द है। तो इन 4 ऑप्शन में से बताइए। तो यौवन जो है ये बी ऑप्शन वाला शब्द शुद्ध है, यौवन। नेक्स्ट में पूछा गया है व्यक्ति, व्यक्ति यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा। तो देखिए व्यक्ति जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये वाला शुद्ध है, बाकी ये गलत है। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है पवन का संधि विच्छेद कौन सा है। पवन का संधि विच्छेद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पवन का संधि विच्छेद जो होगा वो होगा पो प्लस अन, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पो प्लस अन। और नेक्स्ट देखिए तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर। आम्र, आग, घड़ा या पैर। बताइए तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से देखिए आम्र जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी यूज़ होता है। आगे देखिए विदेशी शब्द कौन सा है। वकील, खिचड़ी, लोटा या एहसान। तो बताइए इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। तो वकील जो है ये विदेशी शब्द है, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा। बताइए राइट आंसर। भेड़, भेड़ू, भेड़ा या भेड़ी। तो बताइए भेड़ का पुल्लिंग क्या होगा, क्योंकि भेड़ स्त्रीलिंग है तो इसे यहाँ पर पुल्लिंग पूछा गया है। तो भेड़ का जो पुल्लिंग है वो है भेड़ा, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है जल का बहुवचन, जल का बहुवचन क्या होगा। बताइए जल, जलज, जलना या जलन। तो जल का बहुवचन जल ही होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आनंद मगन, इसमें क्या समास है, कौन सा समास है आनंद मगन में। बताइए ऑप्शन आपके सामने है। तो आनंद मगन में जो सही समास है वो है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है शूर की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। शूर की भाववाचक संज्ञा, शूरवीर, शूर, शौर्य या शौर्य। तो बताइए राइट आंसर। शूर की भाववाचक संज्ञा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शौर्य। आजन्म में उपसर्ग कौन सा है। आजन्म में, तो बताइए राइट आंसर। आजन्म का उपसर्ग कौन सा है यहाँ से। तो आजन्म में जो उपसर्ग है वो है आ उपसर्ग, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट में पूछा गया है नारी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तटिनी, सरिता, वसुमती या दारा। बताइए नारी का पर्यायवाची। तो नारी का पर्यायवाची शब्द है दारा, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है उत्थान का विलोम शब्द। उत्थान, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा। उत्पत्ति, उत्कर्ष,
उत्कृष्ट या पतन। तो उत्थान का विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द होगा पतन। डी ऑप्शन राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने देखिए 5 पेपर जो थे HPSSC के प्रीवियस पेपर, उनके हमने 110 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस कर लिए हिंदी, जनरल हिंदी के। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियोस के लिए साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।